हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में आपको करवाया गया था न्यूमेरिकल, समर के ऊपर, CMRR के ऊपर, इन सब टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल करवाया गया था। ओके, तो हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर चल रहा था, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में हमारा चल रहा था एप्लीकेशंस, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज कर करके हम क्या क्या बना सकते हैं। तो समर ये सब का काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके थे, समर, सब्सट्रैक्टर, ये सब चीज़, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है, जो कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का यूज़ करके बनता है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट बात और आपको बताना चाहते हैं कि मेरा एनर्जी थोड़ा डाउन लग रहा होगा, इसीलिए क्योंकि यही सेम टू सेम लेक्चर अभी पूरा का पूरा रिकॉर्ड कर चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड हुआ भी तो बिना रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए हुए, राइट, समझ में आ गया। यानी कि रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा था और मेरा बक 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 जारी था, पूरा का पूरा बोर्ड भर दिए, पूरा डेरिवेशन कर दिए, तो पता चला बाद में कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो सेम चीज़ वही फिर से मुझे रिपीट करना पड़ रहा है। ओके, बस बहुत दुख भरी दास्तां है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सारा कुछ लिखा हुआ होगा इसमें, डिराइव कर दिया जा चुका है। तो सबसे पहले वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर देखते हैं। तो इन वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर द आउटपुट लोड करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इनपुट वोल्टेज, ठीक है। जो आउटपुट करंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Vs के, यानी कि जो आउटपुट करंट होगा I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vs, यानी कि इनपुट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कनेक्शन ऑफ लोड देयर आर टू टाइप्स ऑफ वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। करंट कन्वर्टर दो टाइप का होता है, एक ग्राउंडेड टाइप और एक फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप का मतलब होता है कि जो लोड रेजिस्टेंस होगा वो हवा में तैर रहा होगा, वो उसको ग्राउंडेड नहीं किया जाता है, ओके। और ग्राउंड टाइप में लोड रेजिस्टेंस को ग्राउंड कर दिया जाता है, यानी लोड को ग्राउंड कर दिया जाता है, ओके। अब चलते हैं फ्लोटिंग टाइप की तरफ, ठीक है। वही सेम चीज है इन फ्लोटिंग टाइप वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर। RL इज नॉट कनेक्टेड टू द ग्राउंड, यानी कि वो फ्लोट करता रहेगा। द फिगर शोज, यानी आगे जो फिगर बनाया गया है, करंट कन्वर्टर इन विच लोड रेजिस्टर RL इज फ्लोटिंग, RL फ्लोट करता रहेगा, ओके, फ्लोटिंग टाइप में। अब आगे बढ़ते हैं फ्लोटिंग टाइप वाले में, जिसमें कि क्या होगा, दो टाइप का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो दोनों लेके चलेंगे, इन्वर्टिंग टाइप और नॉन इन्वर्टिंग टाइप, ठीक है। ये देखिए पूरा का पूरा बनाया जा चुका है, क्योंकि इससे पहले पूरा लेक्चर रिकॉर्ड किए थे और बाद में पता चला रिकॉर्ड हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी में आपको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है आपका इन्वर्टिंग ओप एम्प, ठीक है। तो आपको पता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जब आइडियल लेके चलते हैं तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और यहाँ पे क्या लेके चलते हैं, Vp और Vn, इस पॉजिटिव से जो कनेक्टेड होता है Vp, इस पॉइंट को, पोटेंशियल को बोलते हैं Vp, और नेगेटिव से जो कनेक्टेड होता है Vn डिनोट करके चलते हैं, राइट। और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा उसको I1 बोलेंगे, और यहाँ से जो करंट फ्लो होगा I0। अकॉर्डिंग टू वर्चुअल ग्राउंड प्रोसेस Vp किसके साथ कनेक्टेड है, ग्राउंडेड है, तो Vp इज इक्वल टू Vn हो जाएगा, दोनों पॉइंट जीरो हो जाएगा। तो Vn का पोटेंशियल जीरो है, तो सारा करंट इसी के डायरेक्शन में जाएगा, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, तो I0 भी इसी साइड आएगा और I1 भी इसी साइड आएगा, ओके, क्लियर। तो I1 इज इक्वल टू I0 हो गया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ओके। तो I0 इज इक्वल टू I1 लिखे, एक ही बात है, ठीक है। फोकस किस पे करना है, I0 के ऊपर, यानी कि आउटपुट करंट निकालना है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज टू करंट कन्वर्ट हो रहा है, राइट। तो I0 के ऊपर फोकस करेंगे, आउटपुट करंट के ऊपर। तो I1 इज इक्वल टू क्या है, Vs माइनस Vn, यानी Vs माइनस Vn क्या, Vn क्या है, जीरो है, तो उसकी जगह जीरो पुट कर दिया, Vs माइनस Vn बाई R, R1 जो रेजिस्टेंस है, ये KCL लेने के बाद ऐसा आता है, ठीक है। तो जितना वैल्यू आ गया वो आ गया I0 इज इक्वल टू माइनस Vs बाई R1, ठीक है। माइनस क्यों लगता आ रहा है वो तो आपको पता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में था, ऊपर से इन्वर्टिंग ओप एम्प है, इन्वर्टिंग ओप एम्प में तो आउटपुट माइनस में आता ही है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आउटपुट, यानी कि I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vs, यानी कि आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनपुट। यहाँ पे इनपुट क्या है, वोल्टेज, आउटपुट क्या है, करंट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इनपुट आउटपुट है वो डिपेंडेंट है इनपुट वोल्टेज पर,
राइट। अब चलते हैं नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प पे, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प में इसका डायग्राम क्या होता है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसमें सोर्स अप्लाई किया रहता है, यानी सोर्स से कनेक्टेड होता है वो, और इन्वर्टिंग वाला साइड ग्राउंडेड होता है, राइट। तो ये हमारा हो गया सर्किट। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, वर्चुअल शॉर्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पे Vp इज इक्वल टू Vn, तो Vp किसके साथ कनेक्टेड है, एक सोर्स के साथ जिसका नाम है Vs, तो इज इक्वल टू Vs हो जाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं, ये जीरो है यहाँ पे लोअर पोटेंशियल, तो सारा करंट इसी डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, क्योंकि और ग्राउंडेड है, ग्राउंडेड यानी 0 वोल्ट, तो 0 पोटेंशियल की तरफ सारा करंट जाएगा। तो I0 इज इक्वल टू I1, दोनों बराबर वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं है, माइनस तो होगा नहीं यहाँ पे, राइट। तो I0 इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू Vn माइनस 0 डिवाइडेड बाई RL, Vn माइनस 0 डिवाइडेड बाई RL। तो Vn का वैल्यू कितना है, Vs है, Vs, तो Vs पुट कर दिया, I0 इज इक्वल टू Vs बाई RL आ गया, और ये पॉजिटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में तो आएगा ही क्योंकि इसकी वजह से, और वैसे भी ये नॉन इन्वर्टिंग टाइप ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, तो नॉन इन्वर्टिंग टाइप में तो पॉजिटिव ही आएगा, राइट। और I0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vs, ओके, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। अब जान लेते हैं थोड़ा बहुत थ्योरी इसके बारे में। The above equation indicates that the load current is always proportional to the input voltage. जो लोड करंट होगा ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू Vs होगा, यानी कि इनपुट करंट के, सॉरी इनपुट वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगी, ऑफ कोर्स। इन दिस सर्किट op amp इज बिहेविंग लाइक करंट सोर्स। ये जो सर्किट है करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि आउटपुट हमारा क्या है, आउटपुट तो करंट ही है ना यहाँ पे, तो करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है, करेगा आगे फर्दर किसी सर्किट के लिए, ठीक है। विच इज कंट्रोल्ड बाई इनपुट वोल्टेज, इस कंट्रोल कौन कर रहा है, इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज जैसा चेंज करेंगे, जैसा मैनिपुलेट करेंगे, वैसा ही आउटपुट करंट मैनिपुलेट होगा, ठीक है। हेंस दिस सर्किट इज कॉल्ड वोल्टेज करंट कन्वर्टर सोर्स, यानी VCSS, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स। करंट सोर्स की तरह बिहेव तो कर रहा है, लेकिन पीछे में कौन है, बैक एंड में इनपुट के तौर पे कौन है, Vs, यानी कि वोल्टेज सोर्स, राइट। ठीक है, अब चलते हैं ग्राउंड टाइप की तरफ, ग्राउंडेड टाइप, ठीक है। ग्राउंड टाइप में क्या होता है, ग्राउंड कर दिया जाता है लोड को। इन ग्राउंड टाइप वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, वन एंड ऑफ RL इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड, यानी कि लोड रेजिस्टेंस को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ओके। फिगर है आगे, तो आगे अब चलते हैं। तो यहाँ तक जो हमारा था रिकॉर्ड हो चुका था, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ तक आपका सारा मटेरियल लिखा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प जो कि ग्राउंडेड टाइप है, यानी कि लोड को ग्राउंड किया हुआ है। ये RL लोड है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट है। यहाँ पे देखिए RF है फीडबैक में, यहाँ पे एक और फीडबैक है RP में, ठीक है। ये R2 है जहाँ सप्लाई दिया हुआ है, और यहाँ से जो करंट फ्लो गया है, जो आउटपुट करंट है, इसको बोला गया है RL, ओके। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। ये RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है और ये I0 हमारा लोड करंट है, ओके। तो अब यही सर्किट है, ये सर्किट आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो बोथ फीडबैक आर प्रेजेंट, तो एक लाइन आपको लिख लेना है, both feedback are present, both feedback are present, that is negative feedback and positive feedback, but negative feedback is dominant, ठीक है। यहाँ दो फीडबैक है RF के रूप में, RF रेजिस्टेंस और RP, ठीक है। दो फीडबैक है यहाँ पे, जिसमें कि डोमिनेंट कौन सा है, डोमिनेंट है नेगेटिव फीडबैक, ओके। तो अब यहाँ से शुरुआत करते हैं इसकी डेरिवेशन की, यानी कि I0 निकालने की, ठीक है। तो चलिए इसके आगे बढ़ते हैं।
दिख रहे हैं क्लियर? तो चलिए यहां से डिराइव करना अब शुरू करते हैं। तो I नॉट इज इक्वल टू यहां पे देखेंगे I नॉट इज इक्वल टू इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है हमारा, इसको एक नाम देना होगा, ठीक है। लोड है तो इसको नाम देते हैं VL, ठीक है। और इसको तो आपको पता है, हम बोलते हैं VP, P के साथ कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं VN, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। I नॉट इज इक्वल टू VL/RL, ठीक है, VL/RL, VL/RL, ठीक है। ये हमारा हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहां पे आपको पता है ये किसके साथ कनेक्टेड है, VP इज इक्वल टू VN, VP इज इक्वल टू VN इज इक्वल टू, यहाँ का पोटेंशियल कितना है, VL है, ठीक है। नाम दिया गया है VL, ठीक है। तो इसको VL डिनोट कर देते हैं। तो VP इज इक्वल टू VN हो जाएगा VL के बराबर वर्चुअल शॉर्ट के अकॉर्डिंग, वर्चुअल शॉर्ट के अकॉर्डिंग, ओके। इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। ये सारा का सारा इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है बस, ठीक है। तो चलिए इसके आगे करते हैं। अब लेते हैं KCL एट VN, KCL एट VN, यानी कि इस पॉइंट पे हम KCL लेंगे। तो इस पॉइंट पे KCL लेने का मकसद क्या है हमारा, इस पॉइंट पे KCL लेने का मतलब है कि हमको V नॉट निकालना है, आउटपुट यहाँ से निकल जाएगा, V नॉट आउटपुट के रूप में वोल्टेज, ठीक है। तो चलिए VN पे KCL लेते हैं। यहाँ पे अगर VN है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी VN ही होगा, यहाँ पे भी VN होगा, ओके। तो VN पे हम KCL लेके चलते हैं। KCL एट VN, 0 माइनस VN डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू V नॉट माइनस RF डिवाइडेड बाय V नॉट माइनस VN V नॉट माइनस VN डिवाइडेड बाय RF, ठीक है। तो माइनस VN कितना होगा, सबसे पहली बात VN हमारा कितना है, VL के बराबर, तो उसकी जगह हम VL लिख सकते हैं, VN की जगह VL डिवाइडेड बाय R1 इज इक्वल टू V नॉट माइनस VN की जगह VL बाय RF, ठीक है। तो V नॉट निकालना है, माइनस VL बाय R1 इज इक्वल टू V नॉट बाई RF माइनस VL बाई RF, ठीक है। तो फोकस किस पे करना है, V नॉट के ऊपर, V नॉट निकालना है, ठीक है। तो V नॉट इज इक्वल टू V नॉट बाई RF इज इक्वल टू माइनस VL बाई R1, V नॉट बाई RF, ये भी इधर चलाएगा तो हो जाएगा प्लस VL बाई RF, VL बाई RF, ठीक है। तो RF को उस साइड ले जाएंगे, V नॉट इज इक्वल टू माइनस VL बाई R1 इंटू RF प्लस RF उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच जाएगा VL, ठीक है। तो यहाँ पे VL कॉमन ले लेते हैं, VL जब कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस RF बाई R1 आ जाएगा, ठीक है। V नॉट इज इक्वल टू V नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, VL
वी नॉट माइनस वी एन, वी नॉट माइनस वी एल, 0 माइनस वी एन, वी नॉट बाई वी एफ माइनस वी एल बाई आर एफ। तो इधर वी नॉट इज इक्वल टू, ये कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, सब सही है यहाँ पे। वी नॉट बाई आर एफ इज इक्वल टू वी एल, ये दोनों इस साइड आएंगे, हाँ राइट, ये दोनों इस साइड, तो दोनों माइनस हो जाएगा, 1 प्लस आर एफ बाई आर वन। वी नॉट इज इक्वल टू प्लस हो जाएगा इधर माइनस आर एफ बाई आर वन। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 वी एल, ठीक है। तो ये इक्वेशन हो गया ये 3, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन 3, वी नॉट इज इक्वल टू वी एल 1 माइनस आर एफ बाई आर वन। ओके, तो बस अब आगे बढ़ेंगे, ये नहीं, यहाँ, ठीक है। अब लेंगे केसीएल आरपी पर, यानी सॉरी वीपी पर, केसीएल एट वीपी, यानी कि केसीएल लेंगे इस पॉइंट पर, वीपी पर, इस पॉइंट पर वीपी है, यानी ये भी वोल्टेज वीपी बोल ले या वीएल बोल ले, एक ही बात है। तो वीएस माइनस वीएल, केसीएल एट वीपी। तो आपको पता है वीपी और वीएल एक ही बात है, वीपी है या वीएल है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो वीएस माइनस वीएल बाई आर टू, वीएस माइनस वीएल बाई आर टू, वीएस माइनस वीएल बाई आर टू, 0 माइनस वीएल बाई आर एल प्लस 0 माइनस वीएल बाई आर एल प्लस 0 माइनस वीएल बाई आर एल, और ये हो गया वी नॉट माइनस वीएल बाई आर पी, वी नॉट माइनस वीएल बाई आर पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा अलग करते हैं, सबको अलग अलग कर लेते हैं। वी एस बाई आर टू माइनस वी एल बाई आर टू माइनस वी एल बाई आर एल प्लस वी नॉट बाई आर पी माइनस वी एल बाई आर पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे वी एल कॉमन निकल जाएगा, वी नॉट बाई आर पी, वी एस बाई आर टू को हम उस साइड ले जाते हैं, वी एल को उस साइड ले जाते हैं, वी एस को उस साइड ले जाते हैं, वी एल बाई आर टू प्लस वी एल बाई आर एल माइनस वी नॉट बाई आर पी प्लस वी एल बाई आर पी इज इक्वल टू वी एस बाई आर टू, प्लस माइनस प्लस, राइट, उस साइड लेगा, ठीक है। अब वी एल को कॉमन ले लेते हैं, वी एल को ले लिए कॉमन, ये हो गया 1 बाई आर टू प्लस 1 बाई आर एल प्लस 1 बाई आर पी माइनस वी नॉट बाई आर पी इज इक्वल टू वी एस बाई आर टू, ठीक है। ये निकल गया कॉमन।
अब ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर, यह हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 4। ओके, इक्वेशन नंबर 4। तो अब क्या करेंगे, पुट इक्वेशन 3, पुट इक्वेशन 3 इन 4। तो हमारा इक्वेशन 3 में जो आया था वी नॉट का वैल्यू आया था, जो हमारा इक्वेशन 3 में आया था वी नॉट का वैल्यू आया था, तो इसको उसमें पुट कर देना है। ठीक है, राइट। तो इक्वेशन 3, तो चलिए इसको पुट कर देते हैं। ये हमारा इक्वेशन 3, पुट इक्वेशन 3 इन 4। तो VL 1/R2 प्लस 1/RL प्लस 1/RP 1/RP माइनस V0/RP माइनस V0/RP। ठीक है, तो V0 की जगह पे हम पुट कर देंगे सारा का सारा। तो हमारा जो इक्वेशन 3 में V0 का वैल्यू आया था पूरा का पूरा इसमें पुट कर देंगे। तो V0 का वैल्यू हमारा कितना आया देख लेते हैं। V0 इज इक्वल टू VL 1 माइनस RF/R1। ठीक है, VL 1 माइनस RF/R1। ठीक है, 1 प्लस RF/R1 इंटू VL इज इक्वल टू VS/R2 VS/R2। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं VL 1/R2 प्लस 1/RL प्लस 1/RP माइनस, इसको अंदर कर देते हैं, VL/RP माइनस अंदर चला गया, तो हो जाएगा RF/R1 इंटू RP VL इज इक्वल टू VS/R2। ओके, तो यहाँ से फिर VL को कॉमन ले लेते हैं। VL को जब कॉमन ले लेंगे 1/R2 प्लस 1/RL प्लस 1/RP, VL कॉमन ले लेंगे तो माइनस 1/RP माइनस RF/R1 RP इज इक्वल टू VS/R2। ओके, तो ये हमारा कैंसल आउट हो जाएगा RP और RP वाला। ठीक है, तो बचा क्या, VL इज इक्वल टू इंटू 1/R2 प्लस 1/RL माइनस RF/R1 RP माइनस RF/R1 RP इज इक्वल टू VS/R2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बोर्ड भर गया यहाँ तक। ठीक है, तो उसके आगे अभी करेंगे। थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कॉपी में इसको उतार लीजिए, फिर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में अब चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में तो अब इसको एलसीएम ले लेंगे नेक्स्ट में। तो PL VL, तो यहां से एलसीएम ले लेंगे, सॉरी
R1 R2 RL RP, R1 R2 RL RP, तो हो जाएगा R2 को छोड़कर R1 RL RP, ठीक है। अब इसमें RL को छोड़कर R1 R2 RP माइनस, अब यहाँ पे R1 RP को छोड़कर R1 RP को R1 और RP को छोड़कर R2 RL, ठीक है। R2 RL इज इक्वल टू VS बाई R2 इज इक्वल टू VS बाई R2, ओके। तो VL इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से अब VL को निकाल लेते हैं, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ऊपर की तरफ ले जाएंगे, जब इक्वल टू को उस साइड ले जाएंगे, और नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, ओके। तो VL इज इक्वल टू VS बाई R2 R1 R2 RL RP, यहाँ हो जाएगा R1 RL RP प्लस R1 R2 RP माइनस RF R2 RL, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से R2 कैंसिल हो जाएगा, R2 कैंसिल, तो VL इज इक्वल टू आ गया VS R1 RL RP डिवाइडेड बाय R1 RL RP प्लस R1 R2 RP माइनस RF R2 RL, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ट्विस्ट जो यहाँ पे, यही याद रखना है, यहीं पे मेन ट्विस्ट है। तो यहाँ से RL कॉमन निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से RL को कॉमन निकाल लेते हैं, राइट, इज इक्वल टू VS R1 RL RP, RL को कॉमन निकाल लेते हैं, RL को कॉमन निकाल लेंगे तो हो गया R1 RP, यहाँ पे RL माइनस R2, RL कॉमन निकल गया तो RF, ठीक है, प्लस R1 R2 RP, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, ट्विस्ट, एक और इक्वेशन जो कि बराबर होता है R1 RP इज इक्वल टू R2 RF। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब पता है कि RF बाई R1 इज इक्वल टू होता है RP बाई R2, ठीक है। तो उस वजह से R1 RP ये दोनों बराबर होगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा टर्म जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। तो अब बचेगा हमारे पास VL इज इक्वल टू VS RL RP डिवाइडेड बाई R1 R2 RP। तो RP कैंसल, R1 कैंसल, तो VL इज इक्वल टू हमारा आ गया VS इंटू RL बाई R2। अब इसका क्या करना है, ये जो आ गया VL,
VL जो हमारा अब आया है, अब उसको हम करेंगे पुट, ठीक है। तो BS इज इक्वल टू RL बाई R2, तो अब इसको I नॉट इज इक्वल टू जो आया था हमारा I नॉट इज इक्वल टू VL बाई RL, VL बाई RL, ये जो हमारा इक्वेशन 1 था जो यहाँ पे था, ये वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है ना, ये वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर है। तो मेन मकसद हमारा क्या है, फोकस I नॉट के ऊपर। तो I नॉट, तो इसमें VL को पुट कर देता है, तो I नॉट इज इक्वल टू VL का वैल्यू VS RL बाई R2, और नीचे में 1 बाई RL तो है ही, बाई RL, ठीक है। तो RL और RL कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा VS बाई R2, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं, तो I नॉट इज इक्वल टू VS बाई R2, ठीक है। तो ये आ गया आपका VS बाई R2। तो ये हो गया, और कन्वर्टर आपका ये हो गया वोल्टेज टू करंट कन्वर्टर, ओके। तो ये था मेन, तो ये थोड़ा लंबा था, तो ये किसका था, नॉन इन्वर्टिंग टाइप का, और इन्वर्टिंग टाइप का आप खुद निकालेंगे, ओके। तो नेक्स्ट आगे है इसका एप्लीकेशन। लो वोल्टेज AC एंड DC वोल्ट मीटर में इसका यूज होता है। लो वोल्टेज AC एंड DC वोल्ट मीटर में इसका यूज होता है, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन क्या है, डायोड मैच फाइंडर में इसका यूज है, LED एंड जेनर डायोड टेस्टर में इसका यूज है, ओके। नेक्स्ट, ये सब आपको बस नॉर्मली याद रख लेना है। करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर में कुछ नहीं है, बस वही सेम चीज है सारा, बस करंट। इन करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर द आउटपुट वोल्टेज इज proportional to the output voltage is proportional to the input current। इनपुट करंट कुछ भी हो आपका, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये इनपुट करंट को लेता है और कन्वर्ट करता है आउटपुट वोल्टेज में, ठीक है। तो ये आप खुद करना होगा, ये आपको, ठीक है। ये आपके लिए असाइनमेंट है, राइट। इससे पहले क्या असाइनमेंट है, इससे पहले वाला जो असाइनमेंट दिया गया, ये तो नॉन इन्वर्टिंग टाइप वाला तो मैंने कर दिया, इन्वर्टिंग टाइप का आपको करना है, राइट। और इसमें ये वाला करंट टू वोल्टेज कन्वर्टर, ये आपको करना है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।